अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तलुए सुबह मोअज़्ज़ज़ सामाईन, इस बरस सगीर में 1857 से लेकर 1947 तक वो तारीख रकम की जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं है कि किस तरह मुसलमानों ने 90 सालों में दुनिया का नक्शा ही बदला। इस लाजवाब दास्तान में मुस्लिम रहनुमाओं ने अपना अपना कलीदी किरदार अदा किया, जिनमें सर सैयद अहमद खान का मुसलमानों को बेदार करना, मुस्लिम लीग का क़याम, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का अरूज सवाल, इकबाल का अनमोल तसव्वुर, मोहम्मद अली का जिनाह से लेकर कायदे आजम तक का सफर, लाहौर में रकत तमीज नाजी और फिर तलुए सुबह आजादी। अलिफ्कार, क्या हमने आजादी इसलिए हासिल की थी कि शहीदों की कब्रों पर अपने आला शान तमीर करके आशो अशरत की दाद देंगे? हमने आजादी इसलिए हासिल की थी कि दुख्तरान मिल्लत के जुलूस निकाल कर उसमें जमाल जमाने को दिखाएंगे? क्या आजादी इसी का नाम है? एक तरफ आला शान बिल्डिंगें और दूसरी तरफ गुर्बतज़दा झोपड़ियां, एक तरफ वजारतों सफारतों तिजारतों की लूट मार और दूसरी तरफ गुर्बत खस्ता हाली की यलगार, एक तरफ सरमायादार का गुरूर और दूसरी तरफ बंदा मजदूर के तरफ होगा। नहीं, बल्कि पाकिस्तान इस बिना पर यह सोचकर बनाया गया था कि जानो माल और रिश्तों की हिफाजत हो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या ऐसे हालात के जिम्मेदार कौन है? ऐसे हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं। ये अफरा तफरी का आलम बेगुनाह बच्चे बच्चियों को अपनी नींद सुलाया जा रहा है, चेहरे देख कर इंसाफ किए जा रहे हैं। ये मेरा पाकिस्तान तो नहीं। अलिफ्कार, मैं पूछता हूँ, शहर की गलियों को खून से सुर्ख करने वाले कौन हैं? शिमाली वजीरिस्तान की खूबसूरत पहाड़ी चोटियों को मोर्चों में तब्दील करने वाले कौन हैं? ऐसे हालात के जिम्मेदार हम ही खुद हैं। वो देखो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जलते आशियाने, लुटते मकान, कटते सर, हकमियत और फकीयत ठोकरों से लर्ज रही है। ऐसे में मैं आपसे यही कहूँगा कि लुटते हुए मकानों के हिस्सेदार तुम भी हो, बिकते हुए सरों के खरीदार तुम भी हो। लुटते हुए मकानों के हिस्सेदार तुम भी हो, बिकते हुए सरों के खरीदार तुम भी हो। काबिल सजा मैं हूँ, ये हुक्मरान है तो सजावार तुम भी हो। मुजरिम होगा मैं तो खताकार तुम भी हो। हमें पता है मुजरिमों के सब ठिकानों का, शरीक जुर्म ना होते। पाकिस्तान जिंदाबाद।